हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। आई होप यू आर डूइंग गुड और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हो गई है 14 अगस्त। अब इस महीने में 15 दिन ही और बाकी हैं। फिर उसके बाद हमारे एग्ज़ाम के लिए सिर्फ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने ही बचेंगे। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ चला रही हूँ जिससे जल्दी से जल्दी रिवीजन भी होता रहे, मेरा भी होता रहे और जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों का भी रिवीजन होता रहे। इसलिए मैं ये पहले छोटे छोटे टॉपिक को ला रही हूँ। ये वर्ल्ड मैप के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, तो उन्हीं से मैंने पहले ही अपनी सीरीज़ स्टार्ट की है। इसके बाद जो कॉन्टिनेंट के 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं, फिर उसके बाद और जो कॉन्टिनेंट बचे हैं उनको मैं बाद में लाऊंगी। पहले रिवर्स हैं, आइलैंड हैं और ये लैंडलॉक कंट्री हैं, इन सबको मैं टॉपिक को कवर करूँगी। ठीक है, कैपिटल वगैरह कौन कहाँ की है ये। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट का मैप। और कल मैंने पढ़ाया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। मतलब पढ़ाया नहीं था, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, पढ़ाया नहीं था, बस मैंने अपना रिवीजन किया था तो मैंने वही वीडियो वीडियो रिकॉर्ड की थी। जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे ही मैंने कोशिश की है समझाने की। ठीक है, एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट को समझा ही सकता है, पढ़ा नहीं सकता है। टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है, वेल मेरे हिसाब से। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने एशिया कॉन्टिनेंट से। लेट्स स्टार्ट विद गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर की सभी लोगों को लेंथ तो पता ही है। गंगा रिवर की लेंथ है 25-25। मैंने ऐसे याद किया है, मैंने ऐसे याद नहीं किया कि 2525, ऐसे नहीं, मैंने याद किया 25-25 किलोमीटर। ठीक है, ज़्यादा हो तो 25 का स्क्वायर, ऐसे नहीं, 25 का स्क्वायर तो नहीं, 25-25 करके ही आप याद कीजिए। तो चलिए डालते हैं यहाँ पर गंगा रिवर, क्योंकि ऐसे सर्च करने में से भी पता तो है ही कहाँ क्या चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे जब डाल के पढ़ते हैं ना तुरंत इस पे, तो तुरंत छोटी छोटी चीज़ें भी हमें नज़र आ जाती हैं। तो देखते हैं हम अपनी गंगा रिवर के बारे में। ठीक है, चलिए ये रही हमारी गंगा रिवर, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है इन इंडिया। इंडिया और बांग्लादेश में ये इनका फ्लो है। 2 कंट्री को ये कवर करती हैं और ये जो हम लोगों की ये लाइफ लाइन भी है। ठीक है, और ये जो अपने इंडिया में इनका रिलीजियस कल्चरल भी है। इनको पूजते भी हैं लोग, इनकी पूजा भी करते हैं। मानते हैं कि गंगा जी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं। ये देखिए हमारी ये गंगोत्री है, यहाँ से हमारी गंगा जी निकलती हैं। ठीक है, तो किसी नेक्स्ट टॉपिक में पूरा मैं बताऊंगी कि मंदाकिनी कहाँ से ज्वाइन कर रही है, दूध गंगा गंगा कहाँ से ज्वाइन कर रही है, ऐसे करके। तो अभी हम सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि ये जो गंगा रिवर है अपनी गंगोत्री से निकलती हैं, हिमालय से। ठीक है, और ये कि ये वहाँ बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती हैं ब्रह्मपुत्र रिवर में। और ब्रह्मपुत्र रिवर में मर्ज होने के बाद वहाँ कहलाती हैं मेघना। चलो ये दिखाते हैं। ये तो हो गया अपना ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर उत्तराखंड से। देखते इसमें और क्या दिखा रहे हैं डीप में जाके। हम्म, देखते, वेट ए सेकंड, इसको पहले हटा लेते हैं फिर देखते हैं। ये देखिए, एक सेकंड। हाँ ऐसे, ठीक है। ये रही हमारी गंगा जी। गंगा जी, अम, ये इसमें वो नहीं दिख रही है ब्रह्मपुत्र। वैसे तो ये यहाँ आ रही है, यहाँ से जो कट कर रही है ऐसे करके, और इधर से हमारी गंगा जी आ रही हैं और गंगा जी यहाँ कट करके ऐसे नीचे मेघना बन के, और ये बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल, शायद मैंने पीछे गलत बोल दिया कुछ,
ये इधर आके बांग्लादेश में आके मर्ज करती हैं गंगा जी ब्रह्मपुत्र से, और मेघना बन के मतलब एक रिवर बन के फिर ये बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर देती हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो अपनी गंगा जी हैं वो कितने उससे सिटीज से निकलती हैं। तो देखते हैं इसमें कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं। गंगा जी, गंगा जी अपने यूपी में यहाँ से एंटर करती हैं। मैं दिखाती हूँ वो जगह, बिजनौर से, एक सेकेंड, बिजनौर, शायद इसमें बिजनौर ऐसे नहीं दिख रहा है। एक सेकंड डाल के दिखाते हैं बिजनौर पहले, फिर सारी सिटीज़ दिखा देंगे। सिर्फ गंगा जी जो अपने इंडिया की रिवर है उनकी ही पूरी सिटीज़ दिखाएंगे। वैसे तो एक अलग इसका वीडियो आएगा सिर्फ इंडिया के ही ऊपर। ये रहा अपना बिजनौर, यहाँ से जो उसमें, चलिए फिर ये बताते हैं कि जो अपनी गंगा जी हैं वो अपने यूपी में किस किस शहर से निकल के गई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड, अच्छा चलिए उत्तराखंड के भी देख लेते हैं। उत्तराखंड में ये गंगा रिवर निकली है ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर अपने, अरे ये ज़्यादा जूम हो गया, इसको एक सेकंड, इसको मैं सेट कर लूँ फिर देखते हैं। ठीक है, और अपने यहाँ से निकली बिजनौर से, बिजनौर के बाद नरोरा, और फिर है फरकावाद, फरकावाद के बाद है कन्नौज, और मे भी यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, यहाँ देखते हैं बिजनौर के बाद कुछ दिख रहा। वेट ए सेकंड, में एक बार देख लूँ वरना फिर डाल के दिखाना पड़ेगा। एक सेकंड देखते हैं, शायद इसमें आ जाए। नरोरा के बाद फरकावाद ही पहले डाल लेते हैं। फरुखाबाद, ये आ रहा फरुखाबाद। ठीक है, यहाँ से गंगा जी निकली हैं, ये देखिए ये निकलते हुए जा रही हैं फरुखाबाद से। ठीक है, देखते हैं ऊपर से पूरा दिखा रहे कि नहीं। ऐसे पूरा नहीं दिखा रहे हैं, इसमें पूरे सिटीज़ ऐसे नहीं दिखा रहे हैं। मैं चलिए आपको ऐसे ही बता देते रही हूँ। बिजनौर, बिजनौर के बाद है नरौरा, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, और गाजीपुर के बाद है छापरा। ठीक है, छापरा बिहार का है, ये अपना गाजीपुर तक। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ से बिजनौर से लेके गाजीपुर में यहाँ तक अपने हो गए। इतनी अपनी सिटीज़ हैं मेन मेन जहाँ से निकलता है। ठीक है, बाकी और देखते हैं कुछ कहाँ से किस किस शहर से निकल रही हैं। ठीक है, मैं किसी दिन, अब इसमें ऐसे प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, मैं किसी दिन पूरा उसका फ़ोटोज़ डाल के मैं बताऊंगी। जैसे कि ये अपनी जो जैसे कि ये जो गंगोत्री गंगा जी हैं, गंगा जी का नाम तो ये देवप्रयाग से पड़ा है ना गंगा, वैसे तो इनका नाम गंगोत्री से निकली है, वो भागीरथी नाम से निकली है। मैं नाम सिर्फ आपको यहाँ बता दे रही हूँ। किसी दिन ये फ़ोटो डाल के तब बताऊँगी, जब ये सारी रिवर्स कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ से ये जो बद्रीनाथ से हैं, बद्रीनाथ से निकल रही हैं विष्णु गंगा, और धौली गंगा आ रही हैं उसके जस्ट अपोजिट से विष्णु गंगा के। और फिर ये विष्णु गंगा से विष्णु गंगा, धौली गंगा
ये मर्ज होती हैं, इनका कॉन्फ्लुएंस होता है विष्णु प्रयाग में। तो विष्णु गंगा आ रही है तो विष्णु प्रयाग में इनका मर्ज हो जाएगा। विष्णु प्रयाग से बनेंगी ये अलकनंदा। अलकनंदा बन के जाएंगी, फिर दूसरी तरफ से आ रही होती हैं धौली गंगा के नीचे से ही नंदाकिनी। और नंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं जाके नंद प्रयाग में। नंदाकिनी नंद प्रयाग में, और ये विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा नंदाकिनी मिल रहे हैं नंद प्रयाग में। फिर उसके बाद वहाँ से नंदाकिनी के जस्ट नीचे से आ रही होती हैं पिंदर गंगा। पिंदर गंगा जाती हैं, ये मिलती हैं जाके अलकनंदा में जाके कर्ण प्रयाग में। ठीक है, कर्ण प्रयाग से मिलती हैं। फिर ऊपर से उधर से केदारनाथ से आ रही होती है मंदाकिनी। जैसे बद्रीनाथ से निकली हैं विष्णु गंगा, बद्रीनाथ से कौन से निकले, विष्णु गंगा। केदारनाथ से मंदाकिनी। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर मैं ऐसे दिखाऊंगी तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, और डाल के दिखा दे रही हूँ और मैं बताती जा रही हूँ साथ में। अपने केदारनाथ से निकली हैं मंदाकिनी, और ये जाके रुद्रप्रयाग में मिलते हैं जाके अलकनंदा से। तो गंगोत्री, सॉरी गंगोत्री नहीं, ये केदारनाथ डालते हैं। ठीक है, ये रहे अपने केदारनाथ, और केदारनाथ से निकली हैं ये मंदाकिनी। ठीक है, ये मंदाकिनी बहती हुई जा रही हैं। ये है मंदाकिनी, डायरेक्ट डालते हैं ये देखिए मंदाकिनी रिवर ओरिजिन यहाँ से। ये बद्रीनाथ टेम्पल है। एक सेकंड एक सेकंड, ये बद्रीनाथ टेम्पल है। ठीक है, यही तो है। उल्टा दिख रहा है? नहीं नहीं, सीधा दिख रहा है। देखा अब ये टेम्पल दिखा पूरा? आई होप दिख गया होगा। ठीक है, ये बद्रीनाथ टेम्पल दिख गया। ये मंदाकिनी रिवर का यहीं से ओरिजिन है, वहीं से बगल से। और ये पूरा ऐसे होते हुए ये मंदाकिनी रिवर जा रही है। और ये मंदाकिनी रिवर मिल जाएंगी जाके रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से, और वहाँ से निकल के उधर से गंगोत्री, उधर से तब तक आ जाएंगी। गंगोत्री से आ जाएंगी भागीरथी। भागीरथी आके मिल जाएंगी अलकनंदा से देवप्रयाग में। ये अलकनंदा ही जो रिवर आ रही है ना, धौली गंगा और विष्णु गंगा से मिलते हुए विष्णु प्रयाग से मिली थी, वही सबसे लंबी होके आ रही है अलकनंदा ही। और फिर अलकनंदा से भागीरथी मिल जाएंगी, और भागीरथी मिलेंगी आके देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से वहाँ हो जाएंगी गंगा जी सिर्फ। ठीक है, देखिए हमारी गंगा जी कोई गंगोत्री से ऐसे नहीं निकल के आई कि गंगा जी के नाम से ही निकली हों। ये गंगोत्री से निकली हैं, भागीरथी भागीरथी के नाम से निकली हैं। तो पहले भागीरथी भी दिखाई देते हैं। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। देखिए भागीरथी भी दिखा दे रहे हैं। भागीरथी, ठीक है। भागीरथी मिलती हैं जाके अलकनंदा से देवप्रयाग में। ये आ रही है हमारी भागीरथी, भागीरथी रिवर, भागीरथी, सॉरी भागीरथी। और ये है टेहरी डैम, तिहरी, तिहरी बोलते इसको। ये भागीरथी आ रहा है, और ये आके अलकनंदा में आके मिल जाएंगी, वहाँ से बन जाएंगी। और ये देखो भागीरथी भागीरथी, अब तो पूरा अच्छे से दिख रहा होगा। और ये अलकनंदा में मिल के वहाँ से बना देती हैं गंगा जी। और दिखाते हैं, वो भी दिखाई देते हैं। एक सेकंड रुकिए। अलकनंदा नंदा, ओके, ये स्पेलिंग। अलकनंदा डाली तो सही है, फिर आ क्यों नहीं रही? ये रही अलकनंदा रिवर। ठीक है, अलकनंदा यहाँ से आ रही हैं। वेट 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 सेकेंड, ठीक, हाँ, ये अलकनंदा रिवर आ रही है इधर से। वो जूम करके और दिखाते हैं।
देखिए ये इनका कलर ऐसा ही है। और जो ब्लू ब्लू सी दिख रही थी वो है हमारी भागीरथी। भागीरथी। ओके। और ये हमारा हो गया ये अलकनंदा का यहाँ पे हो रहा है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में संगम हो रहा है मंदाकिनी से। ऊपर से आ रही है मंदाकिनी। मुझे लग रहा है अब आपको और क्लियर दिख गया होगा। देखो अब कोशिश करते हैं और कुछ दिख जाए इसमें। अलकनंदा मंदाकिनी से यहाँ मिल रही हैं आके। और ये रुद्रप्रयाग है। ठीक है, अब आपने देख लिया तो हो सकता है याद रहे। अब इधर से मंदाकिनी आ रही थी, इधर से रुद्रप्रयाग में मिल रही थी आके अलकनंदा से। अलकनंदा लंबी है, अलकनंदा ही आगे चल के मिलती है चल के। वही गंगा जी बनाएंगी चल के अलकनंदा। तो वेट, ये रुद्रप्रयाग का ये अलकनंदा पूरी आ रही हैं। इनका भी देख लेते हैं मर्ज पॉइंट कहाँ है। वेट वेट थोड़ा और जूम इन करें। ऐसे नहीं दिखेंगी, डाल के देखते हैं। अलकनंदा सबमर्ज। अच्छा देव प्रयाग डालते हैं, शायद देव प्रयाग में दोनों दिखे। देव प्रयाग। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो देखो अब देखो यहाँ लिख के आ रहा था द ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर। ये लिख के आ रहा है, ये इसीलिए लिख के आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये देवप्रयाग संगम है। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू आ रही है हमारी आ रही है भागीरथी। और जो थोड़ा मटमैला गंदा सा पानी आ रहा है वो आ रहा है अलकनंदा का। और यहाँ आके मिल गई, आके बन गई गंगा जी। ओके अब क्लियर। ये जो वीडियोस वगैरह हम दिखाते हैं ये वाला पॉइंट दिखाते हैं। ये वाला ऐसे आ रही इधर से और ये इधर से आ रही और यहाँ आके मिल गई आके। ठीक है, देखो ये पूरी मिल गई। अब ये बन गई हमारी गंगा जी। देखो अब लिख के आने लगा गंगा जी। उससे पहले कहीं गंगा जी लिख के आ रहा था। लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। लोगों को यही लगता है कि गंगा जी ही गंगोत्री से निकली। नहीं भाई, गंगा जी गंगोत्री से नहीं निकली, गंगोत्री से निकल के आ रही है भागीरथी। ठीक है, और ये क्या डैम है? तिहरी डैम है शायद। नहीं, अभी पहले लिख के आ रहा था वो नहीं आ रहा। अब यहाँ ऐसे क्लियर नहीं बता सकते कौन सा डैम है। ठीक है, अब आई होप ये वाला आपका पॉइंट अब हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि आपने वहाँ मैप में देख लिया था दोनों रिवर का वहाँ संगम हो रहा था। तो वो हो गई, वहाँ से गंगा जी बन गई। हमारी गंगा जी ऐसे निकलती हुई आ रही हैं। ठीक है, और इनके जस्ट अपोजिट में चलेंगी यमुना जी। और यमुना जी इनका कहीं पकड़ पा ही नहीं पाएंगी, सिर्फ प्रयागराज में इनका पकड़ पा पाएंगी बस। चलेंगी जस्ट अपोजिट में, कंपटीशन उनका चलता रहेगा चलता रहेगा। और लेकिन लास्ट में ही हमारे यूपी में मिलेंगी आके। ठीक है, आई होप आपको इतना शायद ये कन्फ्यूज़न भरा टॉपिक पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बताओ तो फिर वो भी बता ही दें, जब इतना सब बताया है। देवप्रयाग भी बता ही दिया है, रुद्रप्रयाग भी दिखाई दिया, कर्णप्रयाग। अब ऊपर से विष्णु प्रयाग से ही पूरा दिखा देता है गंगा जी। फिर मैप से वो फोटोज से मैं दिखा रही थी, फिर वो ख़त्म हो जाएगा लफड़ा दिखाने का। ज़्यादा होगा तो दिखा देंगे। रिवीजन सीरीज़ चलाऊंगी एक मैं एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, जब मैं अपना रिवीजन करूँगी तब तो तब दिखा दूँगी। ठीक है, विष्णु प्रयाग दिखाई देते हैं। वीडियो लंबी हो रही तो अब हो जाने दो। वेट, क्योंकि मुझे भी देखना है ना, बात तो ये है। देखिए ये है हमारा विष्णुप्रयाग उत्तराखंड इंडिया लिख के आ रहा। ये आ रही हमारी धौली गंगा ऊपर से। पहली रिवर यही है धौली गंगा। और ये निकल रही है अलकनंदा रिवर, हिंदी में लिखा है अलकनंदा रिवर। अलकनंदा, अलकनंदा का विष्णु प्रयाग हमने डाला ना, तो धौली गंगा और विष्णु ये आ रही हैं हमारी अलकनंदा रिवर। और ये कहाँ से, एक सेकंड, वो नहीं दिखा रहे इसमें वो वाली रिवर।
जो विष्णु गंगा है वो दिखाएं तो पॉइंट एक बार क्लियर हो जाएगा। ये गोविंद घाट है, अलकनंदा रिवर आ रही हैं, और ये विष्णु प्रयाग में ये सबमर्ज हो जाएंगी आके। एक सेकंड, ये विष्णु प्रयाग है, ये अलकनंदा रिवर है, और ये हमारी आ रही है धौली गंगा। अब इसमें तो मैं खुद ही खो गई, एक सेकंड देखने दो, कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें। गड़बड़ तो नहीं, ज़्यादा जूम इन कर लिया तो मेरा सर चकरा गया देखते ही। अब ये जो दिख रहा है गंगोत्री, ये वही वाला पॉइंट है, उत्तरकाशी, सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर है ना, केदारनाथ, ठीक है, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग है ना, और न्यू तहरी डैम। एक बार शायद किसी ने वीडियो देखी हो, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में डाला था ओल्ड तहरी डैम, टिहरी डैम और न्यू टिहरी डैम। शायद किसी ने देखा होगा, वो मैंने एक फ़ोटो डाली थी। तो चलिए दिखाते हैं, एक सेकंड जूम इन करके ही सब सही आ रहा था। खो गई। देखिए कहाँ पाकिस्तान में पहुंच गए यार। लाओस, वियतनाम, फलाना ढमकाना, अरे इंडिया में ही रहो। अभी इंडिया का दिखा रहे हैं तो वो देखो, वो आपको दिख गया। विष्णु प्रयाग के बाद हम देखते हैं सीधा नंद प्रयाग देखते हैं। अगर आपको किसी और का भी जानना हो टिप्स तो बताइएगा, तो उसकी हम वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। और किसी नदियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं। ये देखो नंद प्रयाग, ये नंदाकिनी रिवर आ रही है, और नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा मिलेंगी यहाँ के, ठीक है। ये नंद प्रयाग है, और वेट, ये देखो टेढ़ी मेढ़ी घूमी घूमी आ रही है नंद प्रयाग। ऐसे उसका दिख नहीं रहा नंदाकिनी रिवर, और मेरे हिसाब से यहीं दिख जाना चाहिए। वो वाली भी अलकनंदा से मिलती है ना। तो नंदाकिनी रिवर, रिवर 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 कहाँ तक जा रही है भाई, इसका संगम दिखा ही नहीं रहा है। संगम तो इसका यही है, नंद प्रयाग में ही है, नंद प्रयाग में ही अलकनंदा और वो दोनों मिल रही हैं। संगम तो यही है। एक सेकंड, ऊपर कहाँ हम घूम रहे, संगम तो ये रहा इसका, ये जो नदियाँ आ रही हैं, इस नदी का नाम दिख जाए कौन सी आ रही ऊपर से। कॉन्टिनेंट की, वैसी में सिर्फ एक गंगा रिवर के बारे में पूरा जो उसकी मेजर सिटीज़ हैं, जिस सिटीज़ से निकली है वो, और कहाँ पे उसका कॉन्फ्लुएंस हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ है, वो मैं पूरा एक वीडियो बना के 10-15 मिनट की वीडियो बना के इसके जस्ट बाद डाल दूँगी, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में ऐसे अब सर्च कर करके जल्दी देखते हैं, क्योंकि वीडियो मुझे ज़्यादा लंबी करनी नहीं है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ऐसे सर्च करते हैं, मतलब ऐसे तो उसको देख के बताते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे करके देखेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। बस अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में देखते हैं। गंगा जी हो गई जितनी, बाकी मैं एक उनकी अलग से वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। ये रही अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। और इनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो देख लेते हैं। ओरिजिन पॉइंट, गंगा अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से, हिमालय से निकलती हैं, और ये इसकी
जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मा का सन ऑफ ब्रह्मा, इनका मतलब, इसका मतलब है मीनिंग सन ऑफ ब्रह्मा, ऑरिजिनेट्स है, इसका निकलती है ओरिजिन है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वही डालते हैं, ऐसे करके नहीं आ रहा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कहीं भी अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं बोलने की तो साफ कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जहाँ क्लियर नहीं होता है, और मुझे वीडियो के बाद में ही पता चलता है कि मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, ऐसा सभी के साथ होता है कि शादी के बाद थोड़ा अकेले से ही पड़ जाते हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, तो फिर ऐसा हो जाता है कि अपना प्रोनाउंसिएशन कम हो जाता है। ये जो जितनी भी मैरिड एस्पिरेंट होंगे वो सब इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये रहा, और मैं वैसे भी काफ़ी टाइम बाद ऐसे बोल बोल के पढ़ रही हूँ, पहले तो मैं मन ही मन पढ़ती थी, अब तो मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ, कि पहले मन ही मन पढ़ती थी तो मुझे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर याद नहीं रह पा रही थी, क्योंकि मेरी बोलने की हैबिट पहले से ही रही है बोल बोल के पढ़ने से। ये रहा अपना चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, यहाँ से निकलती हैं, और यहाँ इनका जो नाम है वो होता है यारलुंग सांगपो। क्या होता? यारलुंग सांगपो। ये देखिए, ये सारे, ये तिब्बत वाला रीजन है, यहाँ से निकल रही है। अब यारलुंग सांगपो भी देख लेते हैं एक बार। यारलुंग यारलुंग शांगपो, तिब्बत। हम्म, ये जो है, ये जो यहाँ से निकल के आई ना चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, वही यहाँ तिब्बत में नाम आके इनका हो गया है यारलुंग सांगपो, ठीक है। ये देखिए, एक सेकंड, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिखेगा ये। चलिए, ये तो पीछे तो मैंने दिखाई दिया कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, ब्रह्मपुत्र का, इनका ओरिजिन हुआ है इससे, चिमायुंग ग्लेशियर से, इन साउथ वेस्टर्न तिब्बत से हुआ है। और ये जो चाइना और इंडिया और बांग्लादेश, ये तीन कंट्रीज को कवर करती है, करती है नहीं, करता है। वैसे ब्रह्मपुत्र रिवर एक उसके नाम पे है, मतलब मेल उसमें कंसिडर किया, जैसे गंगा जी को फीमेल में किया गया है वैसी। और वैसे भी ब्रह्मा का मतलब वही है, सन ऑफ ब्रह्मा से ही इनका मतलब रखा गया है, ठीक है। ब्रह्मा के, इसे, जैसे ब्रह्मा तो सन ऑफ ब्रह्मा, और पुत्र तो सन ऑफ ब्रह्मा हो गया ना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इसलिए ये मेल डोमिनेंट कंसिडर किया गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा यारलुंग जांगपो रिवर, जिसको हम लोग सांगपो सांगपो बोलते हैं। और देखते हैं अभी यहाँ कहाँ टर्न कर रही है, अरुणाचल प्रदेश में एकदम से ये टर्न करती हैं आके यहाँ से, ये वाली रिवर, ठीक है। और इसमें और कुछ है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग रिवर से जानते हो, तो दिहांग ही डालेंगे तभी दिखाएंगे ये लोग, दिहांग, दिहांग रिवर, अरे सॉरी, दिरांग हो गया था, उसकी भी कोई गलती नहीं है, मैं ही वो जल्दी भी हूँ, मुझे जल्दी कवर करना है ये वाला पोर्शन, मैं खींचना नहीं चाह रही हूँ इसको सितंबर तक, मैं सोच रही हूँ ज्योग्राफी हमारी अगस्त में पूरी फिनिश हो जाए, मैप ऐप से लेके हर चीज़, लेकिन लग तो नहीं रहा, पॉसिबल तो नहीं लग रहा, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी पूरी कि ख़त्म हो जाए पूरी इसी में ही, क्योंकि फिर उसके बाद पॉलिटी की सीरीज चलाऊंगी, जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कहाँ से लिया गया है, आर्टिकल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, शेड्यूल वगैरह, बाद में फिर उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगी, उसकी भी सीरीज चलाऊंगी, जब मैं रिवीजन करूंगी तब भी उसकी सीरीज आएगी, उसके बाद हिस्ट्री की आएगी, फिर उसके बाद देखते हैं साइंस वगैरह आप लोग कवर कर लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट लगे तो मैं देखती हूँ, वरना नहीं लगेगा तो नहीं, उसके नहीं बनाएंगे। ज्योग्राफी का मुझे इम्पोर्टेंट लगा, और ज्योग्राफी मेरी फेवरेट भी है, इसलिए। तो यहाँ पे
दिहांग रिवर नहीं दिखा रहे हैं, दिबांग। ये देखो जो यहाँ से ये कर रहा है ना, ये एकदम से जो एकदम से जो कट हो रही है, ऐसे करके मुड़ सी रही है, वही है हमारी, ठीक है। इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल है इसका है 3848 किलोमीटर, ठीक है। और बस इतना ही था ब्रह्मपुत्र का रिवर के बारे में, और कुछ नहीं था, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछते हैं। अब हम देखते हैं सीधे चल के इंडस रिवर के बारे में। आई होप आपको इतना इससे क्लियर हो गया होगा। हमारी जो इंडस रिवर है वो तिब्बतन प्लेटू से इनका ओरिजिन हुआ है, वो अभी मैं दिखा दूंगी। और ये कवर करती हैं चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, तीन कंट्रीज से इनका भी मतलब फ्लो है। और इसकी जो लेंथ है वो है 3610 किलोमीटर्स। और इनकी जो ड्रेन करती है वो करती है अरेबियन सी में। ये हमारा अरेबियन सी है, इसमें ड्रेन करती है इंडस। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो गंगा जी से मिलके वो ड्रेन करती हैं हमारी इसमें बे ऑफ बंगाल में। और ब्रह्मपुत्रा भी वहीं पे, हाँ मर्ज तो हो जाएगी तो वहीं तो वो भी करेगी, ठीक है। और ये इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है इस रिवर का, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ही फ्लो करता है, और पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है। और इसकी जो इंडस की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं झेलम, जैसे मैंने याद किया है, JCRBS, JCRBS, JCRBS। जे का मतलब है झेलम, सी का मतलब है चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये पांच रिवर हैं, इनको पंच नद बोलते हैं, पंच नदा, ठीक है। तो ये पांचों रिवर इसकी इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। और इनका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है लेक मानसरोवर से। और ये जम्मू कश्मीर से निकलती हुई जाती हैं, ठीक है। लेक मानसरोवर से निकली हैं और जम्मू कश्मीर से निकलती हुई जाती हैं। और इनकी सबसे ज़्यादा उन्होंने बता ही दिया, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लेंथ है, और अरेबियन सी में ये एम्बटी करती हैं। और अरेबियन सी जो कि ब्रांच है हमारा इंडियन ओशियन का। इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मैं बस इंडस रिवर दिखा दे रही हूँ कि इनका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, ठीक है। तो लेक मानसरोवर डालते हैं, वही आएगा सीधा, लेक मान। ज्योग्राफी एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप जितने बार मैप से देखेंगे उतने अच्छे से आपको वो चीज़ें याद याद होती रहेंगी। मेरे साथ तो यही, मेरे साथ मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों के साथ यही है, कहीं राजस्थान में ना दिखा दे। यही है क्या? हाँ, तिब्बत में मपांगयोंग का पता नहीं क्या चाइना में लिखा है, यही है अब हमारा। और यहीं से निकल रही होगी इंडस रिवर। एक बार डाल के देखिए, वैसे दिखाएगा नहीं। इंडस रिवर ओरिजिन दिखा, नहीं दिखा रहा, नहीं दिखाता है ना। यही है ओरिजिन, ठीक है। यही है लेक मानसरोवर, ठीक है। और यहीं से निकल रही है इंडस। अब हम जम्मू कश्मीर में दिखा देते हैं अपने इंडिया से कहाँ से निकल रही है। हम्म हम्म हम्म, ये जो अरे दिख नहीं रही, क्लियर नहीं दिख रही है। ये देखिए हेमिस नेशनल पार्क दिख रहा है, ये लद्दाख में है। अभी आपको याद रहेगा, लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ गई? जल्दी देखो यार, मुझे लग रहा है ये है, ये जो लाइन जा रही है पतली पतली सी, यही वाली है। एक तो सब इसमें वाइट वाइट है ना ऊपर स्नो की वजह से, इसलिए इसमें और क्लियर नहीं दिखती है, ठीक है। ये हमारी निकल के जा रही है। और फिर चलिए इसके वो दिखा देते हैं, ट्रिब्यूटरीज दिखा दे रहे हैं फटाफट सारी। झेलम दिखाते हैं, झेलम। झेलम रिवर भाई। हम्म, ये रही, यही है ना झेलम रिवर, मेरे हिसाब से तो हाँ ये रही झेलम। ये जा रही, ये जा रही झेलम रिवर, ठीक है।
झेलम रिवर, झेलम। चलो अब दूसरी देख लेते हैं। ऐसी दिख जाती, दूसरी तो नहीं देखनी पड़ती। ऐसे ऐसे घूम घूम के आई है इसलिए ऐसी दिख रही है। यहाँ भी नाम दिख रहा है, इधर भी नाम दिख रहा है। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी में पूरी घूम घूम के निकली है। ठीक है। और अब देखते हैं अपनी चिनाब। फटाफट कवर करते हैं। ये भी एशिया में भी काफ़ी रिवर है। चिनाब। ये जो वाइट वाइट आ रही है, वाइट वाइट, आई होप जूम करने की जरूरत नहीं है। करूँ क्या? ये डिवाइड नहीं, सॉरी, ये रही जो येलो उसमें आ रही है, ये हमारी चिनाब रिवर। ओके। अब डीप में इसका नहीं बताएंगे कहाँ कहाँ मिल रही, कहाँ नहीं मिल रही है। ज़्यादा होगा तो ये पंचनद आके, जैसे कि गंगा, इनका गंगा जी का बनाएंगे, गंगा रिवर का, तो बाद में सारी इनका भी बना देंगे कि कहाँ कहाँ से मेन पॉइंट है। मेरे पास ये जो महेश बर्नवाल की है, उस बुक में पूरा बताया गया है रिवर का, इन सब का मतलब मेन मेन जो पॉइंट है ना, वो बताए गए हैं उसमें, और बढ़िया है वो। 6 to 8 12th तक का उसमें है पूरा। ठीक है। चलिए, झेलम के ये चिनाब हो, झेलम हो गया, चिनाब हो गया। JCR अब आएगा रावी रिवर। रावी रिवर, ये रहा। ठीक, अब यहीं से देख लो, फोटोज में देख लो यार, ये देख लो, जूम कर लो, चलो याद रहेगा। ठीक है। ओके। क्लियर हो गया होगा? नहीं होगा, हो गया हो तो जैसे मैंने एक बार सर्च किया वैसे आप लोग सर्च कर करके देखिएगा, वरना एटलस पे देखिएगा, मिल जाएगा वहां से। और फिर भी ना समझ में आए तो फिर बताइएगा। ठीक, अभी आगे ब्यास रिवर। ब्यास रिवर ये जा रही। ठीक है, ये जा रही है, और मटमैले पानी जैसी जा रही है, ये भी हमारी ब्यास रिवर है। ब्यास रिवर जाके इंडस में मिल जाएगी जाके फटाक से। ठीक है। चलो, नेक्स्ट पार्ट में इसका बनाऊंगी, थोड़ा इसका इसका लेट आएगा। गंगा जी वाला तो तुरंत मैं कोशिश करूंगी तुरंत बना दूं। इसका बाद में लाऊंगी फुर्सत में, एकदम से सारे रिवर से फुर्सत मिल जाएगी तभी। और इसके बाद सतलज। सतलज। हम्म, सतलज रिवर। कहाँ है सतलज? मुझे तो नहीं दिख रही, किसी को दिख रही है सतलज? धोखा। ये रही। धोखा नहीं, ये रही हमारी सतलज। ये हो गई पंचनदा। ठीक है, चलो छोड़ो। हो गई हमारी इंडस रिवर। अब हम येलो रिवर देखते हैं। अब जल्दी जल्दी देखते हैं। चलो हम अपनी देखते हैं अब नेक्स्ट येलो रिवर। येलो रिवर, देखो पहले येलो रिवर के बारे में देख लेते हैं। येलो रिवर हमारी चाइना में बहती है, जिसका वहाँ पे नाम है हुएंग ही, HUANG HE, इन चाइना, हुएंग ही। और ये मदर ऑफ चाइना है, इसको बोला जाता है मदर ऑफ चाइना। और ये येलो कलर का, इसमें जो पानी है इसका रिवर का, हुएंग ही रिवर का येलो कलर का है, क्योंकि इसमें सिल्ट और मड है, इसलिए सिल्ट और मड को ये कैरी करती है, इसलिए इसका पानी येलो कलर का है, और इसीलिए इस रिवर का नाम येलो रिवर भी है। ठीक है। और ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है चाइना की, और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 5464 किलोमीटर्स, और 6th लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। ठीक है। और सेकंड है चाइना की, और फर्स्ट चाइना की है यांगसे रिवर। यांग जे कर लो, यांगसे रिवर। ठीक है। और येलो रिवर के बारे में इतना, एक बार येलो रिवर दिखा देते हैं बस। इतना फेमस रिवर नहीं है कि इसका सब पूछा जाए कि ऑरिजिन पॉइंट कहाँ है, डिस्चार्ज कहाँ करती है। ये देखो, ये देखो कितना गंदा पानी इसका। ठीक है। गंदा नहीं है तो येलो कलर इसीलिए है। ओके। सर देखते हैं, शायद इसका ड्रेनेज दिखे कहाँ जा रहा है। जब इधर साइड है तो मे बी इसका ड्रेनेज इन
साउथ चाइना सी में जा रहा है, किधर जा रहा है? देख ही लेते हैं भाई, तुम जा कहाँ रहे हो? लग रहा गड़बड़ होगी यहाँ से कहीं। यही है येलो रिवर। अब मुझे नहीं दिख रही, तो मुझे नहीं दिख रही, मैं इसके साथ खो गई यहीं। ये हमें लग रहा है इसमें मिल जाती इस रिवर में आके, तभी यहाँ से नहीं दिख रही है। तो दूसरी रिवर जा रही है, येलो रिवर, पता नहीं कहाँ चली गई, वो खो गई खो गई खो गई, को जान दो। चलो दूसरी देखते हैं, दूसरी देखते हैं हम मैकोंग रिवर। मैकोंग रिवर के बारे में देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया एंड सेवेंथ लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑल ऑफ एशिया। एशिया में एशिया की सेवेंथ लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये साउथ ईस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है और एशिया की सेवेंथ लॉन्गेस्ट रिवर है। क्रॉसिंग मल्टीपल नेशनल बॉर्डर्स, ये नेशनल बॉर्डर को कट करती है मैकोंग रिवर, और ऑरिजिनेट होती है तिब्बत से, और 6 एशियन कंट्रीज से ये फ्लो करती है, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। ठीक है। मोर देन 50% ऑफ इट्स ड्रेनेज आर लाइज विद इन चाइना में, वहाँ बोलते हैं इसको लैंड किंग। मैकोंग रिवर के बारे में देख लेते हैं। इतना ही था इसके बारे में, कुछ स्पेशल नहीं था। मैकोंग रिवर, पहले फ़ोटो देख ले, मन करता है फ़ोटो देखने का। ये देखो फ़ोटो 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 फ़ोटो, बढ़िया, एक नंबर, मस्त। चलो, ये रही मैकोंग रिवर। ठीक, मैकोंग रिवर हमारी जाती है चाइना से। ओके, ये हमारा रहा चाइना। चाइना 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 के बाद म्यांमार। म्यांमार, ये रहा, ये अभी दिख रहा था, अभी छुप गया, इसका नाम लिया वैसे ही नालायक भाग गया। ये रहा म्यांमार। म्यांमार के बाद है थाईलैंड, ये रहा थाईलैंड, दिख गया थाईलैंड, ये भी भाग गया, सब डरपोक गए। फिर है लाओस। लाओस कहाँ गया है? लाओस भाई, लाओस, लाओस अभी दिख रहा था, ये रहा लाओस। ठीक है, और लाओस के बाद है लाओस के बाद है कंबोडिया एंड वियतनाम। मुझे कंबोडिया है, रहा कंबोडिया एंड वियतनाम। अब ये मल्टीपल मेजर कंट्रीज़ का क्यों नाम लिया गया? इसलिए लिया गया, ये सारी कंट्रीज़ तो हैं। अब यहाँ से कंबोडिया से निकली, वियतनाम में गई, और ये रही मैकोंग रिवर, ये कंबोडिया में भी बह रही, वियतनाम में भी बह रही, थाईलैंड में भी बह रही है, लाओस में भी है, म्यांमार में भी है, चाइना में भी है। तो ये मल्टीपल बॉर्डर, तो इंटरनेशनल बॉर्डर तो क्रॉस करेगी ना, इसीलिए तो ये मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा यही रिवर क्रॉस करती है, मल्टीपल बॉर्डर्स। ठीक है, और चाइना में इसको बोलते हैं लैंगकेंग। ओके, एक बार लैंगकेंग देख लें, चलो देख ही लो, इच्छा पूरी कर देते हैं आप सभी लोगों की। लैंगकेंग, हो सकता सर्च भी ना करें, देखा, नहीं किया, नहीं किया, चाइना डाला है, चाइना के नाम से आए, देख कर यहीं पे मेजर डिस्चार्ज करता है क्या? दिखा दिया, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, कन्फ्यूजन पैदा नहीं करते दिमाग में। जितनी कम चीज़ें उतनी दिमाग स्वस्थ, जितनी ज़्यादा चीज़ें उतनी दिमाग परेशान। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिवर, इरावदी रिवर के बारे में, जो कि ये मेजर रिवर म्यांमार की है। म्यांमार तो पीछे देखा था ना, पीछे इधर था ना, भाग गया था छुप के, वही है। ठीक है, इरावदी रिवर, और ये लॉन्गेस्ट रिवर इन द कंट्री इसकी, म्यांमार की। ठीक है, और ये इसकी जो लेंथ है वो है 2170 किलोमीटर्स। ओके,
और ये कॉन्फ्लुएंस करती है जाके माली रिवर से, एन माई एंड माली रिवर से, और नदर्न म्यांमार में। और ये एम्पटीज करता पानी डिस्चार्ज, मतलब म्यांमार खुद को डिस्चार्ज कर देती जाके अंडमान सी में। ये रहा हमारा अंडमान सी, यहाँ पे डिस्चार्ज कर देती है जाके, ठीक है। और यहीं पे है इरावदी डेल्टा। ओके, चलो अब देख लेते हैं इस रिवर के बारे में। आई होप आप लोगों को मेरी ये सीरीज कुछ कुछ समझ में आ रही हो। मैंने कोशिश तो पूरी की है समझाने की, जैसे मैं खुद पढ़ती हूँ वैसे ही। अगर समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रही हो तो बताइएगा, तो मैं थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही कर सकती हूँ, कोशिश रहेगी। ये देखो, ये रही इरावदी रिवर, ठीक है। यहीं से देख लो, ऐसे जूम करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ के आप डिस्चार्ज कर रही है, बस इसका डेल्टा और देख लेते हैं, इसका काम ख़त्म, ठीक है। डेल्टा और देख लेते हैं बस। डेल्टा नहीं आया, यही है इसका डेल्टा, ठीक है। यहीं से निकलता है इसका। ये आ रही थी कोई राबड़ी रिवर आ रही है लहराती हुई, बल खाती हुई, यहाँ से आके यहाँ डिस्चार्ज कर रही है। ओके, चलो ये इतनी कवर हो गई हैं, दो तीन ये भी तो काफ़ी बची हैं। चलो चलो कर लेते हैं। यांगजे रिवर के बारे में पहले कवर करें, वरना भाई चाइना बुरा मान जाएगा। रुको, जो इसको क्या बोलेंगे, यांग से बोलेंगे या यांग जे बोलेंगे, जे तो नहीं, यांगजे ही बोलेंगे, यांगजे। यांगजे रिवर ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, और एंटायरली विद इन चाइना में ही है पूरी रिवर ये। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 6300 किलोमीटर्स। ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। भाई कितनी एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर होंगी, हमारी गंगा जी भी तो हैं। चलो देखते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर दैट फ्लोस विद इन ए सिंगल कंट्री, एक ही कंट्री में बहती है। हमारी गंगा जी जैसे 2 में बह रही हैं, ब्रह्मपुत्रा 3 में बह रही हैं, इंडस भी 3 में बह रही हैं, और इनने तो हद ही पार कर दी। किनने? मैकोंग रिवर ने। ये 5, मैकोंग रिवर ने तो यही तो 5 से निकली, 1 2 3 4 5 6 इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर डाले। इनकी किस्मत अच्छी है, बिना लाइसेंस वीज़ा के इधर से उधर घूम रहे हैं, ठीक है। और अदर मेजर्स रिवर है एशिया की, वो भी देख लेंगे, तो पहले इनको देख लेते हैं हम। इतना तो मैंने बता ही दिया है ना। 1/3 ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन लिव्स इन यांगजे रिवर बेसिन। जो 1/3 चाइना की पॉपुलेशन है वो यांगजे रिवर के किनारे ही रह रही, उसी के बेसिन पे रह रही है, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं अपनी यांगजे, अपनी क्या, चाइना वालों की। हमारी तो गंगा जी है, यांगजे रिवर, यांगजे रिवर। लेट्स सी, जूम इन, ये हो गया जूम आउट। ये आ रही है यांगजे रिवर, क्लियर। ये देखो स्पेलिंग देखो, बताओ मैं क्या पढ़ूँ इसको, क्या पढ़ेंगे आप लोग? यांगजे पढ़ेंगे, यांगजे पढ़ेंगे? ये क्या है इतना बड़ा सा, देखना बनता है भाई। भाई इतना बड़ा सा क्या है, ये पहाड़ है? ऐसा पहाड़ कैसा होता है टेढ़ा मेढ़ा सा? ये रही है, ये रही, कितनी साफ है। ओहो, इतने अच्छे अच्छे फोटोज। चलो हो गया इसके बारे में, और कुछ देखना बनता? मेरे हिसाब से कुछ नहीं देखना बनता, इतना हो गया। यहाँ से घूमती 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 जा रही है, वहीं ख़त्म हो जाएगी चाइना में, ठीक। अब हम देख लेते हैं अदर मेजर रिवर्स ऑफ एशिया, देख ही लेते हैं। आमो रिवर देख लेते हैं, कुछ ही रह गई है बस, ज़्यादा नहीं है। आमूर रिवर, ये रही आमूर रिवर। आमूर रिवर नॉर्थ ईस्ट एशिया में 10th लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, और इसका बॉर्डर है बिटवीन चाइना एंड रशिया, ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 4480 किलोमीटर्स। और जो वर्ड आमूर का मतलब है पानी से, वर्ड आमूर का मतलब है पानी,
और ये चाइनीज़ नेम है इसका हीलोंग जियांग, मीन्स ब्लैक ड्रैगन रिवर है। ब्लैक ड्रैगन ड्रैगन रिवर मुझे तो नहीं समझ में आ रही है, तो ब्लैक कैसे हो गई। ठीक है, देख ली, बस इतना ही देखो, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लो बस। सारी रिवर के इम्पोर्टेंट मैंने आगे करवा दी है, पीछे आ गया, पीछे हो चुकी है, अभी आगे का क्वेश्चन चल रहा है तो देख लेंगे। अब देख लेते हैं ओब, देख लेती ओब। आमूर देख ली, चाइना और रशिया। ओब, ऑन नहीं, ओब। ओब के बाद है इर्तिश, IRTYSH, इर्तिश रिवर। ये ओब इर्तिश रिवर है, इसको सिंपली ओब रिवर भी कहते हैं, और इज वन ऑफ द थ्री मेजर रिवर्स ऑफ साइबेरिया along with the Inishi and Lena river. It originate from Altai mountains. अल्ताई माउंटेन से इनका ओरिजिन होता है। ये ओब रिवर है, और ये है क्या है, साइबेरिया। ठीक है, साइबेरिया दिखाएं, चलो देखो, देखना तो बनता है एक बार। साइबेरिया देख लो, देखो, ये रही साइबेरिया, यहीं से निकलती है ओब रिवर। ओके, और ओब इर्तिश रिवर इसको कहते हैं, और ये फ्लोस इनटू द आर्कटिक ओशन। हेयर इज़ द आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक सर्कल है, और मे बी इसका डिस्चार्ज यही होगा, यहाँ से जाके, अच्छा रुको, एक बार इसको ओब रिवर को दोबारा डालते हैं, फिर इसका डिस्चार्ज पॉइंट दिखाते हैं। ओब रिवर, ओब से तो नहीं आ रही, ओब इर्तिश रिवर, ये रही है ओब रिवर। जो भैया देखो, दिख गई, ये रही ओब रिवर। यहाँ से जाके ऐसे फिर घूम गई। ये तो घूमते घूमते मेरा सर घुमा देगी तब तक। जल्दी रुको, कहाँ जा रही हो, फिर घूम गई। चलो छोटा हो वरना मेरा सर घूमने लगेगा यहीं। आर्कटिक सर्कल के पास ही जा रही है। यार शायद इधर से डिस्चार्ज होगी जाके, आई थिंक, लेकिन नाम लिखा कहीं वो रिवर नहीं दिख रहा, हटा, नहीं दिख रहा, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं। ये रही है, अरे ये रही है यार, ये आ रही है, आर्कटिक सर्कल में जा रही है ओब रिवर, यहाँ आकर डिस्चार्ज हो गई। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया, देख लिया, ये आर्कटिक सर्कल, यहाँ आकर डिस्चार्ज कर दी इसने। आमूर हो गया, ओब रिवर हो गया। अब देख लेते हैं साल्विन रिवर। साल्विन साल्विन रिवर। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, 2 से ज़्यादा बार देखने की मुझे लग रहा कोई नीड नहीं है, 2 बार में ही क्लियर हो जाएगा। ये है, इसको थाइलिन रिवर भी बोलते हैं, थालविन रिवर बोलते हैं। ऑरिजिनेट होती है तिब्बतन प्लेटू से, और ये एंटरिंग करती है अंडमान सी इन साउथ ईस्ट एशिया। ये रहा साउथ ईस्ट एशिया, और ये 3 कंट्री से बहती है, चाइना, म्यांमार एंड थाईलैंड से। देखो, चाइना ऊपर, म्यांमार ये रहा, थाईलैंड ये रहा, और ये रहा हमारा अंडमान। यहाँ पर जाकर कर देती है ड्रेन्स आउट। ओके, यूराल और देख लेते हैं बस, बाकी तो फिर बहुत है दुनिया भर की, मेरा भी अब मन नहीं है इसको आगे पढ़ने का। यूराल रिवर, इनमें से अगर कोई देखूंगी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में किसी में आया हुआ हो क्वेश्चन, तो फिर आगे और बताती हूँ। यूराल रिवर इसकी जो डिस्टेंस है वो है 2420 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड फ्लोस अलोंग द कॉन्टिनेंटल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया।
यूरोप एंड एशिया, और ये रहा यूराल रिवर, ठीक है। ये ऐसा शेप तो मुझे कैस्पियन सी का ही लग रहा है, वही है, लग क्या रहा है, ठीक है। और ये रही है यूराल रिवर जो कि बाउंड्री क्रिएट करती है, ओके। किस में करती है, एक सेकंड रुकना। यूरोप, यूरोप एंड एशिया डिवाइड कर दे, इधर का एशिया, इधर साइड का एशिया, इधर साइड का यूरोप, ठीक है। बाउंड्री क्रिएट करती है, और ये और इसमें कुछ ऐसा है नहीं है, कैस्पियन ऑन, इसमें कैस्पियन सी में जाके डिस्चार्ज कर देती है जाके। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड सी है हमारा, कौन सा, कैस्पियन सी। और ये की और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। एशिया कॉन्टिनेंट की रिवर कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद मैं लाऊंगी गंगा रिवर, देखते हैं गंगा रिवर पहले आ जाए, या गंगा रिवर हो सकता है यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारी रिवर है। नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका आप लाएंगे इसके बाद, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ये तीन इकट्ठी उसी के पीछे लगी होगी गंगा रिवर के बारे में, ठीक है। और यूरोप कॉन्टिनेंट सबसे लास्ट में लाएंगे इसकी रिवर्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा। मैंने अपनी भाषा में इसको समझाया, जैसे मैं इसको पढ़ती हूँ वैसे मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिसको समझ में आए सबको शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू, टेक केयर।